के चरणों में सत नमन और आप सभी दर्शकों को मेरा सत प्रणाम। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा क्या है? आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि एनडीएस अपनाने से कितना महीने कुक फूड छोड़ना पड़ेगा। एनडीएस अपनाने से कितना महीने कुक फूड छोड़ना है, क्योंकि मुझे जब भी फ़ोन आता है काफ़ी साधकों का यही प्रश्न होता है कि कुक फूड कितने महीने छोड़ना है। और ऐसे भी जूम मीटिंग में भी हमारा जो चलती है मंगलवार, वीरवार और इतवार रात 8:30 बजे जूम मीटिंग भी चलती है। प्रश्न पूछते हैं, वो भी फ्री में हम करते हैं निःशुल्क। जो सुरेश बेटा भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। तो साधक लोग जो जुड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, वो लोग वही प्रश्न पूछते हैं कि क्या बिल्कुल भी कुक फूड नहीं खाना है? कितने महीने कुक फूड छोड़ना पड़ेगा? यहाँ भी जो साधक आते हैं, जो दिव्याशीष परम सुख आश्रम में साधना करने आते हैं, जो आध्यात्मिक केंद्र हमारा यहाँ बना हुआ है एनडीएस का, वहाँ पे भी यही प्रश्न है। सवाल यही है कि कुक फूड कितने महीने छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, मेरा जवाब ये है आप लोगों को, जितने दिन आप सुस्वस्थ रहना चाहते हैं, तन से भी, मन से भी, बुद्धि से भी और आत्मा में स्थिति पाना चाहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में स्थिति पाना चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, तो आपको जितना दिन आप चाहते हैं उतना दिन आपको कुक फूड छोड़ना पड़ेगा। अगर तन में भी सुस्वस्थ रहना है और मन में भी सुस्वस्थ रहना है, तो आपको उतना महीने कुक फूड छोड़ना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर आप पूरी जीवन सुस्वस्थ रहना चाहते हैं और आत्मा में स्थिति चाहते हैं, जो कि हमारा एनडीएस का परम और चरम लक्ष्य है। न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन पथा प्रणाली का परम और चरम लक्ष्य ये है कि प्रभु प्राप्ति। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, अपने आप को पहचानना, आत्म अनुभूति, ये हमारा एनडीएस का लक्ष्य है। और ये बाकी तो यूं, ये तो सब ऐसे मतलब यूं निकल जाती है, बाई प्रोडक्ट है ये। रोग मुक्त होना, ये सब बहुत छोटी बात है। ये सब चीजें, ये शारीरिक स्तर की बात है, शरीर स्तर तक सीमित रहते हैं आप लोग। और पूछते रहते हैं कितने महीने कुक फूड छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही हम बताते हैं फोन में कि कुक फूड छोड़ना पड़ेगा आपको, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ना पड़ेगा, नॉन वेज छोड़ना पड़ेगा, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू नशा ये सब छोड़ना पड़ेगा, चाय कॉफ़ी छोड़ना पड़ेगा, और तो और जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये पैकेट बंद फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब चीज़ें जो फास्ट फूड ये सब जो खाते हैं, वो सब चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। और आपको एक तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, अपने आप को एक साधक मानना पड़ेगा और इसी को अपनाना पड़ेगा। और जो गॉड मेड फूड है, गॉड गिवन फूड है, जो प्रभु ने बना सूर्य प्रकाश से पका हुआ है, चंद्रमा का शीतलता से पका हुआ है, और ये जो हमारा पृथ्वी माता का जो इतना मिट्टी में जो खनिज तत्व है, उसमें वो भी पहुँच के उसमें से जो बना हुआ है, ये हमको जो फ्री में मतलब एकदम अच्छे से मिल रहा है, बस उसी पे रहना है, उसी को भोजन करना है। तो ये सुनने से एकदम, जैसे ही सुनते हैं लोग एकदम से जैसे कि उनको एक शक हो गया, जैसे कि एक करंट लग गई, और तुरंत पूछने लग जाते कितने महीने छोड़ना पड़ेगा माँ हमको कुक फूड। तो ये बात सुन के मुझे बहुत हंसी आती है। आप निरोगी होना चाहते हैं कि रोगी होना चाहते हैं? ये पहला मुझे प्रश्न का जवाब दीजिए। आप लोग सुस्वस्थ होना चाहते हैं कि आप रोगी होना चाहते हैं, तन से भी मन से भी? और जैसे मतलब पशु पंछी से भी, मतलब हम उनसे भी गए गुजरे जीवन जीना चाहते हैं, जीवन जीते हैं,
पशु पंछी तो हमारे से बहुत अच्छे हैं, उनको तो कम से कम वो अपनी भोजन करते हैं, पराया माँ का दूध चुरा के नहीं पी रहे हैं, पराया माँ का भोजन चुरा के नहीं खा रहे हैं। प्रभु ने, परमात्मा ने जैसा उनको दिया है उसको उसी रूप में ग्रहण करते हैं। वो भी जितना जरूरत है उतना खाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। पंछियों को देखना, इतनी बिछा दो अपनी अनाज, उनको जितनी भूख है उतनी खाएंगे, बाकी त्याग करके चले जाएंगे, वो नहीं खाएंगे। ऐसे ही लेकिन आप लोग तो संग्रह संग्रह, बस आज ये संग्रह हो गया, काल के लिए, परसों के लिए, नरसों के लिए, पूरी जीवन के लिए, वो पोता के लिए, पोती के लिए, मतलब और भी, मतलब अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए संग्रह करके रखने के लिए तैयार है, ताकि ऐसे पका वाला भोजन खाते रहें और ऐसे रोगी होते रहें, बच्चे भी, बच्चे के बच्चे भी, बच्चे के बच्चे भी। बस इसी के तैयारी में आप लोग हैं। तो थोड़ा सा अपनी थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या कर रहे हैं आप लोग। इतनी जगाने से भी, इतनी मोटिवेशनल वीडियो भेजने से भी आप लोग का अगर कुक फूड पे आपके आसक्ति नहीं छूट रहा है तो हम क्या बोले आपको। तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब अपनी बुद्धि लगाइए। हम तो सब सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। मनुष्य जीवन सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन है, हमको मिला है, इतनी 84 जोनी पार करके मिला है, और फिर भी उनसे भी हम गए गुजरे जीवन जी रहे हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं, माँ कितना महीने कुक फूड छोड़ना पड़ेगा। अरे जितने महीने आपको सुस्वस्थ रहना है उतने महीने कुक फूड छोड़ना पड़ेगा। कुक फूड आप लोग खाते के किस लिए खाते हैं ना, बस भूख से नहीं खा रहे हैं, बस खुशबू से खा रहे हैं। भूख से भोजन नहीं कर रहे, खुशबू से भोजन कर रहे हैं। बस मसाला तड़का, उसके सहारा से जो खुशबू उठ गई, वो खुशबू से आपका स्नायु तंत्र चालू हो गया, मन भटक गया और खाने के लिए जीभ मचल गया। बस यही हो रहा है आप लोगों का, और फिर खाने के लिए आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा आप सोचिए क्या करना चाहिए। मतलब आपको अगर निरोगी होना है, ये निरोगी तो यूं निकल जाती है, मतलब रोग तो यूं निकल जाती है, निरोगी तो एकदम आराम से हो पाएंगे आप। तो इसके लिए तो चिंता करने की बात नहीं है, आप बस एक एक कदम करके आगे बढ़िए। कुक फूड को छोड़ने की संकल्प करिए। आग में पकाए हुआ भोजन, जो मृत भोजन, जो मुर्दा भोजन आप कर रहे हैं, चढ़ा के सढ़ा के उसको सत्व तत्व नष्ट करके कर रहे हैं, उसका त्याग करने की संकल्प करिए एक बार। और आप पूरी तरह, मतलब कम से कम हम तो बोलेंगे पूरी जीवन करना चाहिए, जीवन शैली बनाना चाहिए। हम तो कुक फूड ना खाते हैं, ना किसी को खाने के लिए सलाह देते हैं, लेकिन प्रश्न पूछ पूछ के हमारा दिमाग को एकदम ये खा लेते हैं, जो कि जूम मीटिंग में भी उनको तसल्ली नहीं आती है। फिर दूसरों को फ़ोन करते हैं, तीसरों को फ़ोन करते हैं कि कितने महीने कुक फूड छोड़ना पड़ेगा, कैसे। तो थोड़ा अपनी अकल लगाइए, बुद्धि लगाइए, अपनी मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है हमारा, उसी ऊंची लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रयास करिए। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। नहीं तो ऐसे जन्म के जन्म होता रहेगा, ऐसे दुख भोगते रहेंगे, कभी भी आनंद की स्थिति आपका नहीं आएगी, ना परमानंद की स्थिति आएगी। तो अगर आप आनंद, परमानंद, तृप्ति, संतुष्टि, सुस्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, अपने आत्मा का स्थिति पाना चाहते हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन, गठबंधन करना चाहते हैं, तो कम से कम कुक फूड त्याग कर दीजिए, उस पर मन को मत मचलाइए। स्वाद से आप भोजन, स्वाद आहार में नहीं है, स्वाद आहार में नहीं है, भूख में है, इतनी याद रखिए। इस वाक्य को फीड कर दीजिए। अगर भूख है तो जैसा भी चीज आपको मिलेगा आप बिना मसाला, बिना नमक के भी खा सकते हैं। तो भूख को पहचानिए, आप भूख को ज़्यादा से ज़्यादा हरि भजन में करिए, हरि को भजिए,
तो आपका भूख ना शरीर का होगा ना मन का होगा, आत्मा में स्थिति हो जाएगी। और शरीर को चलाने के लिए जितना की ज़रूरत है उतना गवर्नमेंट फूड लीजिए, आप खुशी पे रहिए, निश्चिंत जीवन जिए, ना इतना हापादापी, ना दौड़ भाग, इतना मत करिए, आप खुशी जीवन जिए। तो इसीलिए मेरे बोलने का मतलब है, आप लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर फिर भी आपका मन मचल रहा है तो कम से कम 1 चतुर्मास 4 महीने तो छोड़ के देखिए कुक फूड, क्या रिजल्ट आता है। जब रिजल्ट आएगा आपका मन ऐसे भी नहीं होगा, जब आप खाना छोड़ देंगे मन ही नहीं होगा। और जब क्रोनिक डिजीज में होंगे, जब जीवन के लिए एक एक सांस के लिए तरसेंगे आप, जब जिंदगी के लिए तरसेंगे, तब तो और भी इच्छा नहीं होगी कुक फूड खाने के लिए। इसी से तो ही सब बीमारी आई है। तो आप ऐसा करिए, आप फिर भी 4 महीने के बाद अगर खाना चाहते हैं तो ऐसे ही शाम को जैसे खा रहे हैं लोगों ने, जैसे 80% वेजिटेबल्स और 20% अनाज का खा रहे हैं शाम के टाइम में, लेकिन खाने से रोग जरूर आएगा। इतना मेरी बात याद रखना, रोग जरूर वापस आएगी अगर शाम के टाइम में अगर भोजन करेंगे आप। ना मन सुस्वस्थ होगा, ना तन सुस्वस्थ होगी, ना निर्विचार अवस्था आएगा, ना आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे जा पाएंगे, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाना चाहते हैं तो कुक फूड छोड़ दीजिए और पूरी तरह इसी में आगे बढ़िए। ना उसके तरफ ध्यान दीजिए, ना खुशबू के तरफ ध्यान दीजिए, ना आप मतलब अपनी याद करिए, वो खाना को याद कर करके, भोजन को, और पका वाला भोजन को याद कर करके ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। हम ये खाते थे, हम ये खाते थे, हम ये लेते थे। इसी के लिए तो इतनी आप लोग नहीं कर पा रहे, कुक फूड नहीं छोड़ पा रहे। वो याद मत करिए, याद प्रभु को करिए, याद परमात्मा को करिए, याद अपनी अस्तित्व पूरा को करिए जो ब्रह्मांड में फैला हुआ है, हमारा माँ प्रकृति को याद करिए, उन्हीं को धन्यवाद दीजिए, वो भाव में भरिए, तो आप कुक फूड जरूर छोड़ पाएंगे। याद करने से नहीं छोड़ पाएंगे, गिनने से दिन नहीं छोड़ पाएंगे कि इतने दिन हो गया, इतने दिन हो गया कुक फूड छोड़ना, इतना दिन हो गया हम कुक फूड छोड़ दिए। ऐसा मत गिनिए, ऐसा मत गिनिए। आखिर सांस तक हम करेंगे, जितना प्रभु करवाएगा प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए और करिए, तो आपको जरूर सफलता मिलेगा। और खा रहे हैं अगर निर्जला करिए, बहुत निर्जला करना पड़ेगा। हफ्ते में 2 दिन निर्जला, फिर नवरात्र में पूरी 9 दिन निर्जला करेंगे, तभी सुस्वस्थ रहेंगे। नहीं तो आनंद का जीवन जीना चाहते हैं तो कुक फूड छोड़ दीजिए। और खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हर समय प्रसन्न रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।